बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद यह है कि इलेक्ट्रॉन की तकसीम करनी है हमने वेरियस सब शेल में, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सब शेल में उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक। इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम किसी भी फिलिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में, तो हमने ये देखना होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आता है वो लोअर एनर्जी वाले सब शेल में आता है, उसके बाद जो है वो हायर वाले में जाता है। अब इन सब शेल को आपने याद कैसे करना है? इनको आपने याद करना है, देखें एस एस, ये 1 2 एक मरतबा अवॉइड करें। एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस और एफ डी पी एस। आपने इस तरह इनको यानी कि एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, इसके हिसाब से आपने इनको याद करना है। अब हमने इनको नंबरिंग कैसे देनी? अब जो एस है इसको आपने 1 से स्टार्ट करना है। 1 एक ये एस है तो इसको 1 एस हो गया, ये वाला 2 एस हो गया, ये वाला 3 एस, इसी तरह ये वाला एस 4 एस, 5 एस, 6 एस और ये 7 एस। अब पी को आपने 2 से शुरू करना है, 2 पी, 3 पी, 4 पी, इसी तरह से ये 5 पी और ये 6 पी। डी को आपने 3 से, 3 डी, 4 डी और ये 5 डी, और एफ को आपने 4 से स्टार्ट करना है। आई होप आप ये बात समझ गए, नहीं तो ये दोबारा इस चीज़ को दोबारा आपने देख लेना। अब जो फिलिंग होती है सब शेल में, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ऊपर तरीका बताया कि इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन को जो है वो फिल करना है। आगे मोर एग्जांपल में देखते हैं। अब उससे पहले एन क्या है और शेल और एनर्जी लेवल को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। एन हम जो है वो ऑर्बिट नंबर होता है, एनर्जी लेवल भी इसको कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर 4 के एटमी मॉडल में ये बात पढ़ी थी। तो ये 1 2 3 4 इसी तरह चलता जाता है। और जो शेल होता है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो के शेल है, अगर 2 है तो एल शेल है, और अगर 3 है तो हम उसको कहेंगे एम शेल, और अगर 4 है तो उसको हमने क्या कह देना है, ये एन शेल है। अब हमने चेक करना है कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन को चेक करने के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2n²। अब के के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, तो इस एन की जगह आपने 1 लगाना है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो है 2। अब इसी तरह आगे एल शेल के लिए देखें तो एन की वैल्यू होती है 2। अब एन की वैल्यू जब 2 हुई तो यहाँ पे 2 रखे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 2 ज़ार 8। तो एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 8। इसी तरह एम शेल में एन की वैल्यू होती है 3, तो 2n² यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 2 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो इसका मतलब है एम शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो हैं 18। अब एन के लिए, एन शेल के लिए एन की वैल्यू जो होती है वो होती है 4। अब 4 यहाँ पे लगाएं तो 4 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो एन शेल में जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, वो रह सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ सब शेल इन आ शेल, कि एक शेल में सब शेल कितने होते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा शेल हमने पढ़ा है, के, तो के में एक ही सब शेल है, वो है एस। अगर एन की वैल्यू 2 हो जाए तो ये होता है एल शेल, और एल में कौन से होते हैं, एस और पी। अगर एम 3 हो जाए तो एम होता है, तो एम शेल में 3 सब शेल होते हैं, एस पी और डी। इसी तरह एन जो है वो हमारे पास जो शेल होगा तो उसमें सब शेल की तादाद जो है वो एस पी डी एफ यानी कि 4 होंगे। एस शेल में जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हैं वो हमने 2 रखने हैं। पी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने 6 रखने हैं। डी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन 10 रखेंगे, और एफ सब शेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 14। अब यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि एस में 2 ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 और 2 यहाँ तक आ सकते हैं। पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 होने चाहिए, मतलब 1 से लेकर 6 तक। इसी तरह डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ में 1 से लेकर 14 तक। अब हम कुछ एलिमेंट यहाँ पे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं कि ये रूल कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है।
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। हीलियम में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था तो एक, 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये 2 हो गया। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब 1s2, एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आने हैं, 2, तो ये 2 आ गए, बाकी कितने बचे, एक, तो ये अगले वाले शेल में 2s1 में चला जाएगा। इसी तरह ये ब्रिलियम को देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब ब्राउन में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इधर और 2 इधर, जैसा कि ब्रिलियम में था, लेकिन एक बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s, 2s, फिर आगे आता है 2p सब शेल, तो 2p1। इस तरह कार्बन में 6 है तो 6 पूरे करें, 2 इधर आ गए, 2 इधर 4, बाकी कितने बचे, 2, वो इधर आ गए। नाइट्रोजन में 7, 2, 2, और यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब सोन यहाँ पर हम देखते जाते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद एटमों में बढ़ती जा रही है, ये 2p6 तक पहुंच गई बात नियोन के लिए, कि 1s2, 2s2 और 2p6। अब देखें पी में 1 से लेकर 6 तक हमने रख लिए, वो एटम पे डिपेंड करता है कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आगे आ जाती बारी सोडियम की, सोडियम में अब 11 है, 10 से तो 2p6, 2p6 तक तो सेम। अब 11वां इलेक्ट्रॉन वो आगे 3s में चला गया। मैग्नीशियम के लिए थे 12 इलेक्ट्रॉन, अब 12, 10 ये वाले हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आगे 3s में चले गए। लेकिन अब एल्यूमिनियम में होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, अब 12 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर ये लिखी हुई है, 13वां इलेक्ट्रॉन आगे 3p1 में चला गया। अब यूं सिलिकॉन के लिए 14 है तो पी में 2 आ गए, इसी तरह फास्फोरस के लिए 3 आ गए, सल्फर के लिए ये 4 आ गए, क्लोरीन के लिए 5 आ गए, और आर्गोन के लिए ये हमारे पास 6 आ गए। अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि 3p वाला भी 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर चुका। अब आगे कैल्शियम, सॉरी पोटासियम, इसमें होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन। अब 18 तक तो ये 6 वाला पूरा हो जाता है, 3p6 पूरा। अब 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो आ गया 4s1 आ गया। इसी तरह कैल्शियम में अब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, बाकी बचे 2, वो आगे 4s2 में आ जाते, और सो ऑन। अगर हायर वाले की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे इसी तरह ही चलती जाएगी। तो यूँ हम देख रहे हैं कि हम पहले 1s वाले ऑर्बिट शेल को जो हमने फिल किया, सब शेल को, फिर हमने 2s वाले सब शेल को फिल किया, फिर हमने 2p वाले को फिल किया। यूं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते गए हम आगे की जानिब जो है वो मूव करते गए। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह जो है वो सब शेल को कंप्लीट करना है। पहले 1s वाले को किया, फिर 2s वाले को किया, फिर 2p वाले को किया, फिर 3s वाले को किया, और फिर 3p वाले को हमने किया, और फिर हमने 4s वाले को किया। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक भी कर लें, और प्रेस जो है वो बेल आइकन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर जो है वो अपलोड करूँ तो वो आपको फ़ौरन जो है वो मैसर हो सके। थैंक यू।